तो नव वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है और नए साल से पहले इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर इस साल के आखिरी 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको कुछ ऐसे काम है जो ज़रूर निपटा लेनी है। 10 ऐसे काम हैं आपको 2025 में बड़ा नुकसान हो सकता है। 31 दिसंबर से पहले आप एक ज़रूर काम निपटा लें, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। कई सारे ऐसे काम है कि डेडलाइन है, आखिरी तारीख है 31 दिसंबर तक ही है। चलिए एक एक करके देखते हैं 31 दिसंबर तक कौन कौन काम है जो निपटाना है। सबसे पहले ITI यानी इनकम टैक्स को लेकर अभी तक ITI फाइल नहीं किए हैं, ITI रिटर्न भरने के लिए कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 31 दिसंबर तक ही रिटर्न भर देना, नहीं तो 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। आयकर विभाग ने भारतीय नागरिक से आग्रह संपत्ति की जानकारी ITR फार्म दाखिल करें। जिनके पास ऐसी संपत्ति का है लेकिन उन्होंने ITR 1 या ITR 4 दाखिल किया है, उन्होंने काला विरोधी कानून के तहत दंड से बचने के लिए 31 दिसंबर तक करना होगा। वहीं विदेशों में आय है, संपत्ति है, करदाता है 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक GST रिटर्न अब 2N नहीं 2B के आधार पर कलम कर सकते हैं। GST 2023 से 24 के वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। इसके अलावा अपार्टमेंट में एक और तारीख बताइए 15 दिसंबर तक आप दाखिल कर सकते हैं। इस समय सीमा को और 15 दिन बढ़ा दिया गया है कि इसमें कर सकते हैं आप। इस कैटेगरी में टैक्स इस कैटेगरी में आप लास्ट डेट है 31 दिसंबर। अगला अपडेट है कि लाखों पेंशनों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 31 दिसंबर तक पूरा कर लीजिए काम, नहीं तो अटक जाएगी आपके जनवरी 2025 से पेंशन। बात कुछ ऐसी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तहत अभी तक भौतिक समय नहीं करवाए हैं तो 31 दिसंबर से पहले करवा लें। जैसे कि पेंशन के लिए लाइक सर्टिफिकेट जमा होता है वैसे आपको भौतिक सर्टिफिकेट करवाना जरूरी है। या अपने नज़दीकी मित्र केंद्र से करवा सकते हैं या CSC केंद्र से करवा सकते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। आधार फेस RT पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। लाखों पेंशन के लिए अपडेट करना होगा आपको। और दूसरा मारुति सुजुकी टाटा की तरफ से एक नई कार दे रही है, 1 लाख से छोड़ दे रही है। 31 दिसंबर तक ऑफर निकाली गई है। जो कार खरीदने का सोच रहे हैं 2025 में तो ये ऑफर के द्वारा आप कार खरीद सकते हैं। ये जापानी ऑटोमोबाइल टोयोटा की तरफ से आया है निकल के, और इसमें छूट का फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें क्या होता है कि यार कंपनियां स्टॉक खाली करना चाहती है पुराना और नया स्टॉक करना चाहती है। फ़ोन पे और गूगल पे दबे लगेगी रोक, जान ले 31 दिसंबर तक फ़ोन पे और गूगल पे दबने लगेगी रोक। 31 दिसंबर डेडलाइन मतलब UPI जो मार्केट में मनोबल बढ़ रहा है उसको रोकने और छोटी UPI पेमेंट का मौका देने के लिए 30% मार्केट शेयर लगाने के अलाउ किया था। उसके लिए 31 दिसंबर के लिए डेडलाइन किया गया है। फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि दूसरी कई कंपनी ऑफर देगी, कई नई UPI पेमेंट करने के लिए मिलेगी 31 दिसंबर तक। उसके बाद सैमसंग मोबाइल आपके पास है मोबाइल तो उसमें 31 दिसंबर तक का है कि थी फिर दिया है। सैमसंग S22 अल्ट्रा, गैलेक्सी S21 है तो उसका भी सर्विस फ्री होगा। आपका सैमसंग सर्विस सेंटर जाकर ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। फ्री डिस्प्लेमेंट फ्री में आप ग्रेड चेंज करवा सकते हैं। अब अगला खबर आ रही है कि 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लिए इस योजना का काम। कुछ बात ऐसे कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक एग्री कुछ जिन भी लोगों को और इस रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों का ऋण PM किसान की योजना के फसल बीमा और अन्य सरकारी योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक करना अनिवार्य होगा। उसमें 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसका। आसानी से उत्तर प्रदेश के कई 31 दिसंबर तक बनवा ले फार्म रजिस्ट्री, वरना नहीं मिलेगी ये योजना। यदि नहीं किसान जन सेवा केंद्र पर जाकर इस वेबसाइट पर आप जाना है, पोर्टल पर जमा करके रजिस्ट्रेशन UPF कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से फॉर्म रजिस्टर 2 दिसंबर से 31 दिसंबर करना जरूरी है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन राशन कार्ड से कट जाएगा नाम अगर 31 दिसंबर तक नहीं करवाए एक काम, तब बहुत आपको हो जाएगा। राशन कार्ड धारकों को बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 31 दिसंबर तक KYC 31 दिसंबर के नहीं कराई तो बंद होगी सब्सिडी। 1 लाख सदस्य अभी भी बाकी।
ये नियम लागू कर दिया गया राशन कार्ड के। राशन कार्ड से कट सकता है 1.79 लाख लोगों का नाम 31 दिसंबर तक निपटा हो जाएगा। अब फ्री में आधार कार्ड करा लें। आधार कार्ड से जुड़ा ये ज़रूरी काम इसी महीने ख़त्म हो रही है डेडलाइन। और आधार कार्ड अपडेट लिए नया अपडेट 14 दिसंबर आखिरी तारीख, करेक्शन से पहले ये दे ध्यान। उसमें क्या है, 10 साल पुराने आधार को फ्री में तो फटाफट से अपडेट करवा ले, वरना फिर से आपको पैसा देना पड़ेगी। अब अभी तक आपने पेन आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो इसके लिए तारीख 31 दिसंबर तक डेडलाइन की गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी आधार पेन लिंक कर लें SMS के ज़रिए। आज से 31 दिसंबर तक कचरे की 31 दिसंबर के बाद सूखा गीला कचरा अलग करके न देने पर लगेगा जुर्माना। पटना से जारी हुआ है। गाड़ी वाला आएंगे उसमें अलग अलग कचरा डालना होगा आपको, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर के बाद लोगों को अपने ऐसा नहीं करने वालों को कचरा होगा। जन्म प्रमाण पत्र में अब 31 दिसंबर तक अब अपने 15 साल बच्चों के नाम दर्ज करवा सकते हैं। अभियान निकल के अच्छी खबर आई है, जो जिन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है वो अपना 31 दिसंबर तक अपना नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर बनवा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि लैपटॉप टैबलेट को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आयात ले सकते हैं मंजूरी। सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकाली है। 31 दिसंबर ले सकते हैं आय की मंजूरी। इस नियम में 31 दिसंबर तक की भले लैपटॉप टैबलेट को लेकर आई बड़ी राहत 31 दिसंबर मंजूरी है। कोई कंपनियां है उसमें। चलिए अगला अपडेट देखिए कि 31 दिसंबर तक खाली करे गांव, खास समुदाय के लोगों को चेतावनी। इसके बाद गांव में रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक जाओ चमोली में व्यापारियों मुस्लिमों को चेतावनी। मकान मालिकों पर लगेगा 10 लाख जुर्माना। उत्तराखंड के खानसर कस्बे में व्यापारियों के एक संगठन ने प्रस्ताव परिवार के 15 दिसंबर को, साथ ही ऐसा ना करे कि कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कुछ मुसलमान को 31 दिसंबर के लास्ट डेट तय की गई है कि दिखना होगा कि प्रशासन क्या फैसला ले रहा है। जो अपडेट आएगा वो हम बता दूंगा। साथ ही अगला अपडेट है कि 31 दिसंबर तक भू अभिलेख का 31 दिसंबर तक होगा डिजिटलाइजेशन। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से 31 दिसंबर तक भू अभिलेख डिजिटली करके कुछ आया है। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर तक भवन निर्माण को अवैध कराने का अवसर 12% लगेगी, लेकिन आपका आवेदन निर्माण कार्य हो चुका है। अवैध करवा सकते हैं आप उसको पेनल्टी वगैरह दे के, भू नक्शा दे करके। जिन लोगों ने बिना निर्माण के किए हैं और रेलवे से एक अपडेट है, छपरा और लखनऊ भारत एक्सप्रेस अब 31 दिसंबर तक चलेगी। इसका रूट वगैरह भी तय हो चुका है, देख सकते हैं आप। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों की भी घोषणा हो चुकी है। 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे, शिक्षकों को भी आराम मिलेगा। किसान भाई लोगों से जुड़ा एक और अपडेट है। 31 दिसंबर तक रबी की फसलों का होगा बीमा, आपदा से नुकसान की भी होगी भरपाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जो किसान भाई लोग अभी भी वंचित हैं, जो मतलब अभी भी PM फसल बीमा योजना से नहीं जुड़े हैं, तो 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन ही फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो जिन किसानों को बारिश, ओलावृष्टि या जलभराव या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान हुआ है, तो ये भरपाई केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। ओके, मुंबई वासियों के लिए भी एक अलर्ट देखिए आप। 31 दिसंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुका दें, नहीं तो आपको 2% एक्स्ट्रा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। BMC की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। मुंबई में जिन भी लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। और ठीक ऐसे ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। OTS योजना का ऐलान किया है। OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट, और इस योजना में सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। और बिजली बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से ये OTS योजना शुरू होगी। मतलब समझ रहे हो, अगर आप यूपी के रहने वाले, कई महीनों का आपका बिजली बिल बकाया है, तो ये जो OTS यानी एक मुफ्त समाधान योजना है, ये 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। तब तक आपसे कोई पेनल्टी, सरचार्ज वगैरह एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप 100% छूट के साथ सिर्फ अपना बकाया बिजली बिल जमा कर पाएंगे। तो ये भी आप फायदा ले सकते हैं दिसंबर में ही। और इसके अलावा दोस्तों, यूपी के किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट आ रहा। ऊंचे दामों पर होगी मोटे अनाजों की खरीद, किसान फटाफट से निपटा ले ये काम। वैसे तो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली अक्टूबर
अक्टूबर से ही मोटे अनाज की खरीद शुरू हो चुकी है और ये खरीद 31 दिसंबर तक की जाएगी। तो जिन किसान भाई लोगों ने अभी तक भी एमएसपी पर अपना मोटा अनाज नहीं बेचा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवा करके 31 दिसंबर तक इसका फायदा ले सकते हैं। या किसान भाई लोग अपनी किसी समस्या के लिए ये टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 180018000150। ओके, वहीं एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की तिथियां घोषित हुई। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, 30 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिहार में भी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी किया। लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग होगी 9 से 31 दिसंबर तक। और श्रमिकों के पंजीकरण पर भी एक अपडेट आ रहा है। 31 दिसंबर तक श्रमिक अपना पंजीयन नवीनीकरण करवा लें। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा एक अपडेट है कि खरमास भी शुरू हो जाएगा इस दिसंबर महीने में 15 दिसंबर से ही। इस बार खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा मकर संक्रांति के साथ ही। खरमास में होता क्या है कि सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो लगभग 30 दिन तक कोई भी मांगलिक कार्य वगैरह जैसे शादी, सगाई, मुंडन संस्कार वगैरह पर रोक रहेगी खरमास के दौरान। ओके, और पेंशन भोगियों से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। 30 जून या 31 दिसंबर को भी रिटायर हुए तो भी नो टेंशन, वेतन बढ़ोतरी का पूरा लाभ मिलेगा। बिहार राज्य सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक चलेगी पालतू पशुओं की 21वीं गणना। मोबाइल ऐप में फीड होगा डेटा। ये 21वीं पशु गणना की शुरुआत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। वैसे हमारे देश भर में जनगणना को लेकर भी एक अपडेट है कि जनवरी 2025 के बाद सेंसस की शुरुआत होगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद से हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है। तो राज्यों की जो सीमाएं सील करने की रोक लगी थी उसको भी सरकार ने हटा दिया। अभी 31 दिसंबर तक राज्य सरकारें अपने बॉर्डर बदल सकती हैं। उसके बाद नए साल 2025 में देशव्यापी जनगणना शुरू हो जाएगी। हाल ही में जनगणना रजिस्ट्रार ने ये लगी रोक को हटाने का निर्देश भी जारी किया था, देख सकते हैं आप, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 31 दिसंबर तक बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं किसान भाई लोग। ये अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा देखिए आप, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू हुई। सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। मतलब पहले जैसे धारा 144 होती थी ना, तो ये नए आपराधिक कानूनों में धारा 163 लगी है। और इसके पीछे वजह ये दोस्तों की न्यू ईयर वगैरह आ रहे हैं, त्योहारों में कोई माहौल वगैरह ना बिगड़े, इसलिए ये धारा 163 लगाई गई है। ठीक है ना। और किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट है, जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती के लिए सरकार 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी सब्सिडी के रूप में। 31 दिसंबर तक किसान भाई लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से भी हाल ही में ऐलान किया कि गौ सेवा का बजट भी 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। और किन किन किसानों को ये सब्सिडी योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता ले सकते हैं आप अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हरियाणा में, है ना। और वहीं दोस्तों कई तरह की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को लेकर भी अपडेट है। 31 दिसंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वगैरह समेत सीबीएसई ने भी एक स्कॉलरशिप निकाली हुई है। तो कई तरह की स्कॉलरशिप के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए। और वहीं देखिए 31 दिसंबर तक बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स भरने का भी मौका है। जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाले हैं, कॉमर्शियल वाहन चालक, उनका बकाया जो PNGT है उसको भी 31 दिसंबर तक 10% ब्याज के साथ बकाया टैक्स आप जमा करा सकते हैं। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है 25 नवंबर से शुरू हो चुका है, ये 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही होगी। सरकार कई प्रमुख बिलों को, नए विधेयकों को लाने की तैयारी भी कर रही है। मैंने आपको इस संबंध में विस्तार से अपडेट DLS न्यूज पर पहले भी बताए थे। छत्तीसगढ़ रायपुर में देखिए 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 दिसंबर तक होगा। तो ये दोस्तों 31 दिसंबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य, नए नियम, अपडेट, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं?